अच्छा, तो गूगल ने हाल ही में कुछ ऐसी बड़ी तब्दीलियां की हैं जिसने कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में तो जैसे एक हलचल मचा दी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है और इस नए दौर में आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि आखिर गूगल को अचानक ये सब कुछ बदलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। इसका जवाब है एक के बाद एक आने वाली अपडेट्स का तूफान। देखें, शुरुआत हुई फरवरी में डिस्कवर कोर अपडेट से, फिर मार्च में आई स्पैम अपडेट जिसने गैर मेयारी मवाद को निशाना बनाया, और फिर तो जैसे भूंचाल ही आ गया जब मार्च अप्रैल में एक बहुत बड़ी कोर अपडेट आई जिसने सर्च के नताइज को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तो ये समझ लें कि ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी। नहीं, ये तो सर्च की दुनिया में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज है। जो पुराने तरीके थे वो अब काम नहीं कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस बड़ी तब्दीली का सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ा। आइए देखते हैं कि किस किस्म के मवाद को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी मार पड़ी एफिलिएट साइट्स को। इनमें से अक्सरियत को बहुत मनफी नताइज का सामना करना पड़ा, खासतौर पर वो साइट्स जो सिर्फ दूसरी कंपनियों की चीज़ें बेचती थीं और उनके पास अपना कोई खास तजर्बा या गहरा तज्जिया नहीं था। और ये देखें, ये एक ज़बरदस्त मिसाल है इस बात की कि जब आप सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर नहीं, तो क्या होता है। वो वेबसाइट्स जो सिर्फ एआई की मदद से बहुत सारा मवाद बना रही थीं या दूसरी जगहों से खबरें इकट्ठी करके डाल रही थीं, उनकी ट्रैफिक 80% तक गिर गई। अच्छा, तो अब तक हमने बात की कि क्या हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी अब खेल के नए उसूल क्या हैं, गूगल अब किस चीज को अहमियत दे रहा है। गूगल का जो नया मंत्र है ना, वो है EEAT, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। लेकिन अब सबसे ज्यादा जोर जो नई चीज है वो है पहले वाले ई पर, यानी एक्सपीरियंस पर। गूगल अब ये देखना चाहता है कि क्या लिखने वाले को इस चीज का हकीकी जाती तजुर्बा भी है या नहीं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, आदाद शुमार खुद बता रहे हैं। आजकल जो भी मवाद टॉप पर रैंक कर रहा है उसमें से 73% में आपको हकीकी इल्म और अमली मिसालें मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल गई है। पहले क्या होता था, लोग हर मौजू पर थोड़ा थोड़ा लिख देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट पर आएं। लेकिन अब गूगल उन लोगों को इनाम दे रहा है जो किसी एक मौजू में गहराई तक जाते हैं और उस पर अपनी अथॉरिटी बनाते हैं। और ये बात असलियत की अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जिन वेबसाइट्स ने अपनी ओरिजिनल रिसर्च या डाटा पेश किया, उनकी विजिबिलिटी में 22% का ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। मतलब एक असल तहकीकी नुक्ता 10 जगह से कॉपी किए गए मज़ामीन से कहीं ज़्यादा कीमती है। और आखिर में एक और बहुत अहम बात, अब वेबसाइट की टेक्निकल परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले शायद ही इतना अहम ना हो, लेकिन अब ये एक बुनियादी फैक्टर बन गया है। गूगल उन साइट्स को आगे लाता है जो तेज़ हों और इस्तेमाल करने में आसान हों। तो ठीक है, हमें मसला भी पता चल गया और उसकी वजह भी। अब सबसे अहम सवाल, करना क्या है। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर इस नई दुनिया में कैसे कामयाब हुआ जाए। तो ये रहा एक 4 नुकाती एक्शन प्लान। पहला कदम, अपने मौजू के इर्द गिर्द गहरे टॉपिक क्लस्टर्स बनाएं। दूसरा, अगर रैंकिंग गिर जाए तो फौरन घबराकर सब कुछ बदलना शुरू ना कर दें। तीसरा, अपने मवाद को एआई ओवरव्यूज के लिए तैयार करें। और चौथा और सबसे अहम, ओरिजिनल रिसर्च और ज़ाती तजुर्बे पर मबनी मवाद बनाएं। अच्छा, तो इन तमाम तफसीलात को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। इस पूरी तब्दीली का सबसे बड़ा सबक क्या है। ये एक जुमला मेरे ख्याल में पूरी कहानी बयान कर देता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में लेकिन गैर मेयारी मवाद का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ मवाद का ढेर लगाने से बात नहीं बनेगी। आखिर में गूगल का पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अब कामयाबी की नई करेंसी हकीकी महारत और वो वैल्यू है जो आप अपने सारिफ को देते हैं। गूगल अब गहराई, अथॉरिटी और ऐसे मवाद को इनाम दे रहा है जो इंसानों के लिए बनाया गया हो, सिर्फ सर्च इंजन के लिए नहीं। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक सवाल जो हर मवाद बनाने वाले को खुद से पूछना चाहिए, क्या उनका मवाद वाकई इंसानों के लिए बनाया गया है।